हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। हमारे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं वो एफकैट से रिलेटेड हैं। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि एफकैट 2017 जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है एयरफोर्स द्वारा। 3 जून को वो जारी कर दी गई थी, रिलीज़ कर दी गई है नोटिफिकेशन। तो आप फिल कर सकते हो 29 जून तक। जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए वो है 29 जून 2017। तो आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा जो यहाँ पर आज की मेन वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज से यहाँ पर प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोस के साथ अप टू डेट रहिए और डेली हम जिस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको आप रिवाइज़ कीजिए। तो हम श्योर होकर बोल सकते हैं कि आप एफकैट जो 2017 है उसको क्लियरली क्रैक कर लोगे। पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी एफकैट 1 2017 के लिए, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे उसके लिए। जस्ट कम ही वीडियो मैंने पोस्ट की थी आपके लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे जो हमने किए थे। तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि हमारा मैक्सिमम या जितना भी सिलेबस है जो करियर एयरफोर्स ने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है वो हम कवर करें। यानी कि हम मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा रहे और आप आसानी से 200 मार्क्स गेन कर लो। तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो आज से आप अप टू डेट रहिए हमारी वीडियोस के साथ। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स बोल भी रहे हैं कि आप रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाना स्टार्ट कीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि आज से स्टार्ट करते हैं। तो ये जस्ट नोटिफाई करने के लिए था। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है तो इसमें जस्ट इन्होंने इतना कहा है कि 3 जून से स्टार्ट है एंड 29 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ये कोर्स है ये जनवरी 2018 से स्टार्ट होगा। यानी कि जब भी सिलेक्शन होगी तो एयरफोर्स का यही रहता है कि एफकैट 1 2017 एंड एफकैट 2 2017 दोनों की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो इकट्ठे भेजे जाते हैं जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए नेक्स्ट ईयर में। यानी कि 2 बार रिक्रूटमेंट होती है और जो सिलेक्शन होती है उन सभी को ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा भेजा जाता है, जा नहीं सकता है। तो ये 2018 में जो हमारे एफकैट 1 2017 में सिलेक्ट हुए हैं और जो एफकैट 2 2017 में सिलेक्ट होंगे इकट्ठे जाएंगे। तो काफ़ी टाइम है आपके पास। अभी जो इसका रिटन है अगस्त 27 या 29, जो इस तरह से इन्होंने डेट दी हुई है। तो तब तक काफ़ी टाइम है। 1 मंथ अभी आपके पास भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, एंड उसके बाद 1 से 1.5 मंथ आपको फिर से मिलेगा। तो 2 मंथ से ज़्यादा हमारे पास टाइम है और हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 10+2 लेवल में मैथ एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। अगर इसके अलावा आपके पास डिग्री है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 10+2 लेवल में 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए एंड एटलीस्ट 60% होना चाहिए। 60% से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जस्ट 10+2 जो है उसमें इन्होंने 60% मांगे हैं और उसमें फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए आपके पास अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर से जा रहे हो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए ये है, फिर मैकेनिकल के लिए भी अलग है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की बात की कितना जस्ट हम मार्क्स को देख रहे हैं कि 60% इन्होंने मांगे हुए हैं ईच ड्यूटी में। ग्राउंड ड्यूटी है, टेक्निकल में आपको इंजीनियरिंग होनी जरूरी है। और ग्राउंड ड्यूटी अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की तो उसमें आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद बात आती है कि जो कमीशन होगा। तो कमीशन 2 तरह के हैं, परमानेंट भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। तो परमानेंट सिर्फ और सिर्फ मैन कैंडिडेट्स के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो मैन एंड वुमेन यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। जो परमानेंट कमीशन होता है इसमें आपको जो मैक्सिमम एज होती है डिसाइड होती है। वैसे एज का कुछ नहीं होता है, आपको प्रमोशंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जब उससे हायर प्रमोशन होती है तो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज हैं आगे या नहीं है उस हिसाब से। लेकिन परमानेंट कमीशन में आपकी जॉब जो चलती है वो थोड़ी लंबी चलती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 10 ईयर्स दिए जाते हैं सर्विस करने के लिए। 10 ईयर के बाद आपको अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो 4 ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद 14 ईयर के बाद आपको आना ही होगा रिटायर। तो ये प्रोसीजर रहता है।
नेक्स्ट अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर रिटन होगा। रिटन में जो कट ऑफ लगेगी, अगर जस्ट हम उनकी बात करें जिन्होंने ग्राउंड ड्यूटी के लिए या फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है नॉन इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए जस्ट रिटन होगा। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए, तो उन्होंने रिटन के साथ ईकेटी का रिटन भी देना है 45 मार्क्स का अलग से। तो ये 300 मार्क्स का एफकैट का एग्ज़ाम होता है। और मतलब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं, लेवल मेंटेन किया होता है इन्होंने। तो हम उसी तरह से तैयारी करेंगे, तैयारी करवाएंगे आपकी कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए। एंड जिसका रिटन क्लियर हो जाता है, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए इंटरव्यू देना होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 डे प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए हम काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर कि किस तरह से आपको एसएसबी में परफॉर्म करना होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरव्यू, जो इंटरव्यू डेट्स हैं तो वो जो हैं वो चेंज कब होंगे, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आपको 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू जो डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, वेन्यू सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपका कहाँ पर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज़ की, तो वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर कुछ उन्होंने पैरामीटर्स लगाए हुए हैं कि अगर आप में डिफेक्ट्स हैं तो कितने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये जस्ट छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई हुई हैं आपको, आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए, तो आप careerairforce.nic.in पर अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है 29 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक अलग से अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इसी अकाउंट पर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वो अलग से भी देते हैं, लेकिन ये अकाउंट जब आप लॉगिन करोगे तभी आप अपना एसएसबी डेट एंड वेन्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आईडी आपकी बनेगी अभी फिल करते हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको आपने संभाल कर रखना है। एंड फीस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई फीस नहीं है फिल करने के लिए, तो कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एंड 10% जो वैकेंसीज़ हैं, टोटल जो वैकेंसीज़ होंगी, टोटल वैकेंसी इन्होंने नहीं डिक्लेयर की हैं, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी उनमें से 10% जो होगी वो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट वालों के लिए होगी। तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंटर्स काफ़ी हैं, नियर अबाउट 28 सेंटर्स हैं ऑल इन इंडिया में। एंड कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आप यहाँ पर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। एंड आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग जो है ये नियर अबाउट 74 वीक्स की होती है। 52 वीक्स की अलग होगी, उसके बाद बाकी जो वीक्स हैं वो अलग होती है। एंड डिपेंड करता है कि आपने ब्रांच कौन सी चूज़ की है, तो वो बात की बातें हैं, वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। पे की अगर हम बात करें तो पे जो है, पे बैंड आपका जो पुराना पे बैंड है अभी वही इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 15,600 से 39,100 तक। और अगर हम एक्चुअल पे की बात करें जो आपके हैंड में पे आएगी, तो फ्लाइंग ब्रांच में नियर अबाउट 85,000 आती है, ग्राउंड ड्यूटी में नियर अबाउट 74,000 एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 71,000। तो ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, पहले ये थोड़ी कम होती थी, ग्राउंड ड्यूटी का 68 तक होता था एंड फ्लाइंग ब्रांच का नियर अबाउट 78 तक होता था। तो अभी इंक्रीज़ हो चुका है ये। नेक्स्ट बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी होती है इन्होंने कि जैसे CGPA अगर किसी का है, सेमेस्टर सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम नहीं था, CGPA सिस्टम था, तो उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी ने एक फार्मूला दिया होगा। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा बन जाए। वो फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। अगर फार्मूला नहीं दिया है तो आपके मार्क्स जो हैं वो इक्वलेंट टू CGPA किए जाएंगे, लेकिन ओनली इन केस अगर उन्होंने फार्मूला नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की CGPA है 8.2 तो वो परसेंटेज बन जाएगी 82%। तो वो तब होगा अगर यूनिवर्सिटी ने फार्मूला नहीं दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे वो फार्मूलेज देती हैं, CBSE बोर्ड भी फार्मूलेज देता है। एंड अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो वो भी अलग अलग फार्मूले दिए होते हैं। तो आप उस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो अपना फाइनल ईयर का कि कितना आ रहा है आपका। एंड नेक्स्ट इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मल सी बातें जो आपको पता होती हैं इंस्ट्रक्शंस में। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, आपको हर करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो 1/3 है, तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी एयरफोर्स से रिलेटेड। एंड
अपडेट रहिए हमारे साथ, तो हम आपकी तैयारी अच्छे से करवाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आज ही आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।